अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। इतने अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं ख्वाबों में हम कभी मिले, लेकिन आज फाइनली आप लोगों से मुलाकात हो गई दोबारा से। और थर्सडे वाले दिन आप सोच रहे होंगे मैं थर्सडे वाले दिन क्या कर रही हूँ। तो अब आपको बता दूँ कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हमारा मॉर्निंग शो हुआ करेगा सुबह 9 बजे और 9 से 10:30 तक आज और कल, यानी जुमेरात और जुमे वाले दिन 9 से 10:30 बजे तक हुआ करेगा। और सैटरडे वाले दिन आधा घंटा बोनस है और 2 घंटे हुआ करेगा 9 से लेके 11 बजे तक। सो आज का दिन जो है आप सोचेंगे आज गेस्ट कौन हुआ करेंगे। सो बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए और आप सब के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा अब हमारे साथ हुआ करेंगे जुमेरात और हफ्ते वाले दिन। बीच में एक दिन गैप है क्योंकि ज़ाहिर है उनको भी बहुत सारे काम करने हैं। तो जुमेरात वाले दिन वो होंगे हमारे साथ 9:35 से लेके 10:30 बजे तक। और सैटरडे वाले दिन तो आपको पता है बोनस होता है, उस दिन गपशप भी होती है, एक्सरसाइज भी होती है, कुकिंग भी होती है और ऑफ कोर्स वो भी होता है। सो मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश थी कि उनके लिए जो है एक एक्स्ट्रा डे जो है, और उनकी भी वो कहते हैं ना आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी उनकी एक रैपो है और बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए वो रेमेडीज़ भी लाते हैं। और उनका जो क्लिनिक है वो G9 मरकज़ में है। और अभी जब ऑब्वियसली वो आएंगे तो उनके जो व्हाट्सएप नंबर्स और टेलीफोन नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे चल रहे होंगे, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये करना है, अगर आपको कोई भी इशू है हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से, तो आपने सिर्फ कॉल करनी है, अपनी एज बतानी है और अपनी प्रॉब्लम बतानी है। उसके बाद हम कॉल ऑफ करके फिर वो ऑन एयर आपको बताएंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। कुछ लिखना है, जिस तरह वो दवाइयाँ लिखवाते हैं कितने ताकत की, वो मुझे आदि जो मैं उनके साथ उनकी कंपाउंडर बन गई हूँ अब। सो उनके साथ खूब सारी बातें होंगी। और आज का सवाल आपको बता दूं कि चांद एक साल में ज़मीन के गिर्द कितने चक्कर मुकम्मल करता है। चांद एक साल में ज़मीन के गिर्द कितने चक्कर मुकम्मल करता है। और आज आपको सजाद अली का ज़बरदस्त सा सॉन्ग भी सुनाना है। लाइव कॉल करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2249 पे। दोबारा से रिपीट कर दूं, 410-2249 पे आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आपने मैसेज करने हैं, लेकिन फ़ोन किधर है, फ़ोन अगर मुझे मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। 0335488844 पे आप फ़ोन मैसेज करेंगे। अगर आपको कॉल ना मिले तो अपना प्रॉपर नाम, जगह का नाम और आपको क्या इशू है डॉक्टर साहब से मैं पूछ लूँगी, तो आप अपना व्हाट्सएप कर दें। और प्लीज़ कॉल ना करें क्योंकि कॉल उठाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज जो है खूब सारी बातें होंगी। आज जो है ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनाएंगे क्योंकि अभी बड़ी ईद गुजरी है, उसके बाद बहुत सारी न्याज नज़रें जो है वो अभी 9वीं 10वीं मुहर्रम के हवाले से जो आप लोगों ने घरों में दी, और पूरा महीना ऑब्वियसली पूरा साल लोग देते हैं। तो अब जो है गर्मी भी थोड़ी सी कम हुई है, तो सब्ज़ियाँ जो है वेजिटेरियन चीज़ें बड़े मज़े की होती हैं। तो आलू मटर गाजर जो सबकी फेवरेट है, मेरे सबसे ज़्यादा है, वो आज हम एक मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएंगे। और आप उसको रात में रिपीट में, अगर मिस हो जाए आपसे रेसिपी तो रात में रिपीट में शो आएगा 11 बजे, तो आप तब देख सकते हैं। दोबारा से एक दफ़ा सवाल आपको बता दूं कि चांद एक साल में ज़मीन के गिर्द कितने चक्कर काटता है। नाज़रीन ऑनेस्टली इतने ऐसे लग रहा है कि आज मैं ना फर्स्ट टाइम शो कर रही हूँ, क्योंकि वो इतना बीच में गैप आया। ऑब्वियसली 9वीं 10वीं की जो शोज़ तो नहीं कहूँगी, जो एक कोशिश होती है AVT नेटवर्क की तरफ से हर ओकेजन के हवाले से, हर मौके के हवाले से, तो वो यकीनन आपको नशियात बहुत पसंद आई होगी। और सबसे पहले मेरी अम्मी से मुलाकात जो है वो ऑन एयर ही हो रही है। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खावर भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम। 24 को अम्मी की मेरी कराची में बर्थडे थी, खैर हमने वो 26 तारीख से नाज़रीन जो बारिश होनी शुरू हुई है कराची में, जो डेवस्टेशन और जो तबाही और फ्लड आया हुआ है, लोगों के इधर उधर तक पूरे ड्राइंग रूम के चीज़ें तैर रही हैं, उनके किताबें चीज़ें सारी ख़राब। और जो वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम में ही लगे हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा जितना नुकसान कराची में लोगों का हुआ है, जितने कराची ऑब्वियसली मेरा शहर है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़। अम्मी 5 दिन 6 दिन 26 से लेके परसों रात को लाइट आई है, 6 दिन बगैर लाइट के मेरे वालदा, और ऑब्वियसली सारी पूरी लोकेलिटी ने, पूरा डिफेंस क्लिफ्टन में 6 दिन तक लाइट ही नहीं। सोचे आप कितने जनरेटर्स आप चलाएंगे, लोगों के जनरेटर्स भी ख़राब हो गए चल चल के। सो वो तो इसलिए चलाते हैं आप कि चलो थोड़ी देर के लिए अगर बिजली चली जाए,
लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि आपका पूरा पूरा दिन और रात तक जनरेटर चल रहे। तो अल्लाह ताला रहम करे। और यहाँ पे भी बारिशें काफ़ी हो रही हैं और अल्लाह ना करे कि कोई फ्लड आने का खदशा हो, लेकिन ये कि प्लीज़ आप लोग पहले से कहते हैं ना प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूर ले लेने चाहिए। तो आलू मटर गाजर बनेगा, आलू मटर एंड गाजर, मटर एंड गाजर। नाज़रीन आज का ड्रेस आपको जल्दी से दिखा दूँ। सायरा सरफराज है, बड़ी ज़बरदस्त हमारी मेरे करीब, बहुत अच्छे, वो बड़े डिसेंट और बड़े ज़बरदस्त से जल्दी से आपको दिखा दूँ। सायरा सरफराज का आज का आउटफिट है, ये आप देख सकते हैं। और उनका सायरा सरफराज के नाम से ही है ऑन इंस्टाग्राम, माफ़ कीजिएगा, उस पर आप जा सकते हैं। तो थैंक यू उनका कि बड़े प्यारे उनके खूबसूरत कपड़े होते हैं। और मैं अपना जो इंस्टाग्राम का जो हैंडल है मिशी खान ऑफिशियल, उस पर आज इसकी पिक और उनकी जो आईडी है वो मेंशन कर दूंगी, तो आप उनसे जाके ऑर्डर पे भी प्लेस कर सकते हैं। K2 सार मिशी खान के साथ का पेज ज्वाइन कर लें। उसके अलावा मिशी खान @मिशलिशियस ट्विटर पे है, मिशी खान ऑफिशियल जो है ऑन इंस्टाग्राम है, मिशी खान ऑफिशियल ऑन कहाँ पे है, यूट्यूब पे, और मिशी खान ऑफिशियल ही टिकटॉक पे भी है। तो काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे आप मुझे पाएंगे एक्टिवली। अच्छा नाज़रीन ये भी बड़ा है, बड़े मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा लें इंस्टाग्राम पे। और कुछ लोगों के मैं देख रही हूँ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वो परचेज़ किए हुए होते हैं। वो 10,000 पे 10,000 फॉलोअर मिलेंगे आपको, मतलब जितने पैसे, जितना गुड़ डालेंगे उतनी आपको शक्कर जो है वो बनेगी। तो आपको वो होगा ये कि 20,000 रुपये देंगे तो 20,000 फॉलोअर मिलेंगे, 5,000 देंगे तो 5,000 फॉलोअर मिलेंगे। तभी मैं कहूँ 2-4 लोगों के फॉलोअर दबादब बढ़ते क्यों जा रहे हैं। पॉपुलैरिटी अलहदा, पॉपुलैरिटी भी हो सकती है, लेकिन इतनी जल्दी इतने ज़्यादा हो जाना भी कानों में कुछ हो था। अच्छा जी आ जाते हैं आलू मटर गाजर, डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं। डॉक्टर साहब आ चुके हैं, आने वाले? ओके नाज़रीन कॉल करें, कॉल करके आप सवाल का जवाब भी दे सकते हैं, मेरे से बातें भी कर सकते हैं, और आप ये बता सकते हैं कि आपने नज़र व न्याज में इस दफ़ा क्या दिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस दफ़ा सबीलें, और वो मुझे बड़ी मैंने भी कोशिश की नाज़रीन, इस दफ़ा मैंने पूरे देगचे जो है ना, जो खाना पकाने के देगचे, उसके अंदर मैंने कोई PhD कर ली है। ये कितने का है, ये कितने नंबर का है, ये क्यों है। तो मैंने भी एक देगचा ख़रीदा माशाल्लाह से, उसमें आप 8 से 9 kg बना सकते हैं, कोरमा भी और बिरयानी भी। देग से थोड़ा सा साइज़ कम है। अच्छा इसमें मैं सबसे पहले तो ऑयल डाल रही हूँ, पैन में आपने ऑयल डाल लेना है, और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जल्दी से बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऑयल जब तक डल जाता है, अब आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ कि इसमें मटर है, थोड़े से ब्लांच यानी हल्का सा इन्हें स्टीम दिया हुआ क्योंकि थोड़े से सख्त होते हैं। गाजर जो है वो आप देख लें, गाजर और जो ये आलू हैं इनको क्यूब कटिंग में काट लिया गया है। इसी तरह क्यूब कटिंग में ही एक ही टाइप की कटिंग होती है तो डिश आपकी बड़ी अच्छी बनती है। 1 से 2 अदद प्याज है, ये हो गई आपकी सब्ज़ी। टमाटर हैं, इसको गोल में काटूंगी। हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, और कसूरी मेथी, ये आप देख लें कसूरी मेथी है। अगर फ्रेश मेथी अवेलेबल हो तो ठीक है, वरना कसूरी मेथी, इसमें फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। मसालों में आप देख लें हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डलेगा, 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर डलेगा, 1 टीस्पून ही इसमें साबुत ज़ीरा डलेगा, चुटकी बराबर काली मिर्च डलेगी, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डलेगी, आधा टीस्पून के करीब इसमें धनिया पाउडर डलेगा, चुटकी बराबर इसमें गरम मसाला डलेगा, और 1 से 1.5 टीस्पून इसमें डालेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट का। सो ये हो गए आपके 9 मसाला जात। 4 सब्जियां हैं, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये कसूरी मेथी। सबसे पहले हम ऑयल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये प्याज को शामिल कर देते हैं। प्याज के साथ ही में जो लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो डिफरेंट चीज़ है सब्ज़ी में कि आप किसने कहा है कि सब्ज़ी में लहसुन अदरक नहीं डालना चाहिए। सबसे ज़्यादा फ्लेवर उसमें लहसुन अदरक का ही आएगा सब्ज़ी में, तो इसलिए सब्ज़ी में ज़रूर डाला करें। अभी वैसे भी गोश्त खा खा के लोग जो है वो बिल्कुल परेशान हाल हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देख लें, इसको हम बनने देंगे। इसी के अंदर मैं 1 टीस्पून जो ज़ीरा है ना, ये अंदाजे से ये मैंने इसमें डाल दिया, और इसको अब हम बंद कर देंगे। इसके बाद जो सब्ज़ियां हैं उसके अंदर थोड़ी सी मैंने सीजनिंग करनी है। आप कहेंगे सीजनिंग कैसे होगी? सीजनिंग इस तरह होगी कि जो नमक है वो मैं इसमें पहले से
सारी सब्ज़ी पे शामिल कर रही हूँ। ये देख लें, हल्का हल्का सा, कोई आधा टीस्पून के बराबर आपने इसमें ये डाल देना है। और इसके अंदर काली मिर्च जो है वो भी ऊपर से आपने, जो चुटकी बराबर मैंने कही थी, वो भी हमने इसके ऊपर डाल देनी है। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें जाएगा एंड में गार्निशिंग में हरा धनिया और हरा प्याज। ये देखें हरा प्याज कितना खूबसूरत है। ओह हो, हरा प्याज जब आप डालेंगे ना पकी हुई सब्ज़ी में एंड में, और प्लीज़ नाज़रीन हरा प्याज जो है वो गार्निशिंग के लिए कभी कभी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसमें 1 अदद लीमू शामिल करेंगे। 1 अदद लीमू का रस नहीं बल्कि आधे लीमू का रस इसमें शामिल करेंगे तो आप देखिएगा कि सब्ज़ी में ऐसे 4 चांद लगेंगे कि क्या बात है। एक हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। और जो प्याज है उसको आपने जो है ना कुक नहीं करना ज़्यादा, मतलब जैसी गुलाबी हो और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तब हमने सब्ज़ियां इसमें शामिल कर देनी है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा फ्लेवर आएगा वो आएगा साबुत गार्लिक का। थैंक यू अम्माद का कि उन्होंने ये भी रख दिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको कैसे करेंगे ये देखें। आपने सिर्फ अपनी को बड़ी छुरी जो होती है उसको लेना है और इसको ऊपर रख के आपने इसको पीस देना है बिल्कुल ऐसे। ये अब ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको साइड पे रख के इसको आपने हल्का सा चॉप कर लेना है। इसका जो फ्लेवर है ना सब्ज़ी में, आप देखिएगा, ये आप बनाएंगे ना फिर आप मैसेज करके कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि इसका फ्लेवर कैसा है। एक अदद हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई है। ये देखें, ये चॉपूज कर लिया इसको मैंने। अब आपने क्या करना है, ये लेके इसमें शामिल कर दिया। थोड़ी सी आंच को ऊंचा कर लेंगे और बस अब आपने क्या करना है, इसके अंदर सब्जियां शामिल कर देनी है। क्योंकि हम गोश्त तो बना नहीं रहे, हम सब्जियां बना रहे हैं, तो सब्जियों की जो असल फ्लेवर है वो सारा ख़राब हो जाता है अगर आप उसको बहुत ब्राउन कर लें। पे गुलाबी हो जाए तो ये हम सबसे पहले आलू डालेंगे और उसके बाद हमने ये गाजर डाल देनी है, क्यूब कटिंग में कटी हुई है, ये आप देख लें। इसको हमने मिक्स कर लिया और इसके अंदर अभी मैं जो मसाले हैं वो डालना शुरू कर रही हूँ। 2 टीस्पून इसमें जाएंगे सूखी कसूरी मेथी। ज़्यादा नहीं डालने क्योंकि जैसे ही आप ज़्यादा डालेंगे जो डिश है, कसूरी मेथी अगर ज़्यादा ऐड कर दें आप तो इससे ये होता है कि कड़वा हो जाती है, डिश कड़वी हो जाती है। 1 कप के बराबर इसमें मैं डाल रही हूँ ये मटर। और एक कॉल भी ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी, मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मोहम्मद असलम, कैसे हैं आप मोहम्मद असलम? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र मैडम, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप। थैंक यू। और ये कि माशाल्लाह ये आपने अब फ्राइडे को आती हैं तो आज से माशाल्लाह आपका शुरू हो रहा है ये। जी जी, आज से मतलब ये कि थर्सडे को भी आया करेगा अब। मैडम आप कुकिंग माशाल्लाह अच्छी करती हैं, बहुत आपकी रेसिपीज इंशाल्लाह ट्राई करते रहते हैं हम लोग। हाँ हाँ, सही घर कह वाले रहे हैं। जी। अच्छा, तो आप भी, लगता है आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। नहीं जी, मैं तो नहीं करता, मतलब मिसेस करती हैं मेरी। अच्छा, मिसेस करती हैं। जी तो जी। कितना वो अर्सा हो गया आपका आपकी शो बहुत शादी शौक को? से देखती हैं। जी 4 साल हो गए हैं। अब माशाल्लाह, तो फैमिली आपकी इतनी है कि आगे बढ़ी? बस जी, बस अल्लाह ताला से भी बस दुआ कर रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर एक के घर में फ़ौज पैदा हो जाए, लेकिन जी। ये कि इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ होगी आपके, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ बेहतर करेंगे। आपने कोई डिश ट्राई की? जी, वो आपके जो ये आप स्पैगेटीज बनाती हैं बहुत अच्छी बनाती हैं, वो बहुत अच्छी बनी थी। अरे थैंक यू सो मच। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली सब्ज़ी भी, रात में रिपीट में शो ज़रूर देखिएगा। जी जी, अच्छा, बहुत सवाल का शुक्रिया। जवाब बता दें। जी जी, ये मेरा ख्याल है जी 12 चक्कर लगते हैं। 12 तो चक्कर लगते? जी जी। चांद के ना? जी जी, 12 चक्कर। अच्छा ठीक है, ओके सही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या था इनका? शमीम? असलम? असलम भाई की आवाज़ बड़ी प्यारी थी, मुझे अच्छी लगी असलम भाई की आवाज़। अच्छा, इसमें अब मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, आधी टीस्पून डाल रही हूँ धनिया पाउडर, जिसको पाउडर भी कहते हैं लोग, पाउडर।
अच्छा जी, 1 टीस्पून ये क्या कहते हैं हल्दी, और उसके बाद 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर। और अब मैं इसमें एक चुटकी बराबर डाल रही हूँ, चुटकी बराबर नाज़रीन, ये आपका गरम मसाला। और इसके बाद हमने 1 अदद लीमू लेना है, लीमू को कटिंग करेंगे, कटिंग, और ये लेके आपने बिस्मिल्लाह माने इस पर लीमू भी निचोड़ दिया। इससे फ्लेवर आप देखिएगा कितना अच्छा आता है हमेशा सब्ज़ी का। अब सिर्फ जो टमाटर है उसको हमने गोल काट लेना है। गोल इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि गोल टमाटर गल भी जाता है और वो मोटे मोटे उसके पीस हैं। अगर क्यूब कटिंग में आपने सारी चीज़ें रखी हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है ना ये गोल टमाटर जो है काट के इसमें डालें। सिर्फ टमाटर गोल होने चाहिए, बाकी सब क्यूब में होना चाहिए। ये लिया और हमने लेके ये देख रहे हैं टमाटर ऊपर डाल दिए, और 1 अदद और। अच्छा नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी सुपर फूड्स तो वैसे बड़े महंगे बताएं कि जी एवोकाडो खाएं, तो व्हीट ग्रास खाएं, तो उसके बाद आपके वो जो बेल पेपर्स हैं, लाल तो होती है और येलो होती है और ऑरेंज। अब ये जो सुपर फूड्स हैं, ये ब्लैकबेरीज, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मतलब आपको मैं बताऊंगी कि सुपर फूड्स जो आपकी सेहत, आपकी स्किन, बालों के लिए बेहतरीन है, जो कि लोकली आपको इजीली अवेलेबल हैं, जो कि आपके पैसे भी ज़्यादा नहीं खर्च होंगे और आप सेहतमंद रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से टीनी टाइनी से ब्रेक के बाद। चलते हैं ब्रेक के ऊपर। स्टार्ट होगा अभी इसमें। कभी हम ब्रेक पे गए थे और ब्रेक से पहले जो है आज बड़ी ज़बरदस्त आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बन चुकी है। अब मैंने लास्ट जो स्टेप था, टमाटर काटे थे, साथ में मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। अब इसका अपना पानी भी होता है, और अगर आपने ग्रेवी थोड़ी सी इसमें ऐड करनी है तो थोड़ा सा, कोई आधा कप के बराबर अब मैंने इसमें पानी शामिल किया। इसको अब हम ढक देंगे और दरमियानी आंच पे ये आराम से पकेगा, और आप देखिएगा कि जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। अभी इसकी दरमियानी आंच कर दी है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो आपको जो है सेहत के हवाले से आज बहुत ज़्यादा आपके लिए, और मैदे के हवाले से आज इंशाल्लाह बात करेंगे। सो आज जो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा, जो हैं वो इंशाल्लाह आपसे सैटरडे को मिलेंगे। आज उनके भांजे हैं जो हमारे साथ हैं, जो कि उनके साथ ही काम करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जुल्करनैन खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको, हमारे पूरे टीम को और पूरे देखने वालों को, पूरे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। डॉक्टर जुल्करनैन, आपसे आज पहली दफ़ा मुलाकात हुई है और आई थिंक आपसे मुलाकात रहेगी। तो इंशाल्लाह। आप डॉक्टर साहब के साथ ही काम करते हैं? मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स में मैं काम करता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे जो दिन हैं वो अलग हैं, डॉक्टर साहब अलग दिनों में जो है ना वो बैठते हैं। हमारा इधर इस्लामाबाद में जो मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो एड्रेस वही है हमारा, कराची कंपनी G9 मरकज़, जो मंगला रोड पर हमारा क्लिनिक है, पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पर। लेकिन उधर इस्लामाबाद में मैं जो काम करता हूँ तो वो जुम्मा हफ्ता, अच्छा। हफ्ते में ये 3 दिन काम करता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। ओके। ये 3 दिन मैं इधर काम करता हूँ। इस तरह पेशावर में भी हम पेशेंट्स देखते हैं। पेशावर में हमारा जो क्लिनिक है नश्तराबाद अल खिदमत जो हॉस्पिटल है उसके साथ क्लिनिक है हमारा। उधर पीर मंगल बुध के दिन हफ्ते में 3 दिन पेशेंट्स देखते हैं, और सुबह 9 बजे से लेकर वहाँ भी शाम तक इस तरह। शाम और तक एक दिन सवात में भी काम करते हैं, जो अपने टूर के लिए हम लोगों ने रख दी। इसमें से हम रिफ्रेश भी हो जाते हैं और दूसरा हम टूर भी कर लेते हैं। तो हर संडे को फुल डे कांजू टाउनशिप में गोरा स्वात में हम बैठते हैं। कांजू टाउन? कांजू टाउनशिप में। ओके। अच्छा नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि इनका जो नंबर है डॉक्टर जुल्करनैन का, वो है 0300 535 6186 इनका नंबर है, और इस पर आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं बहुत ब्राइट नहीं नज़र आ रही, इसकी क्या वजह है? ब्राइट कर रही ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए मैदे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं? तो मैदे का एक आजकल मैं आपको बता दूं, हर दूसरे तीसरे बंदे को, हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं तो हर दूसरा तीसरा बंदा मैदे के मसले से जो है ना वो गुज़र रहा है।
उसमें से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो होम्योपैथिक तरीके इलाज जो है मैदे के लिए एक मुकम्मल तरीके इलाज है, जिसमें हम पेशेंट का इलाज करते हैं तो उससे मैदे का मसला इस तरह ख़त्म हो जाता है जिस तरह स्टार्ट से बंदा नॉर्मल होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारा जो प्रोग्राम हमने रखा हुआ है तो ये इसी के हवाले से है कि मैदे के जो भी इश्यूज़ हों लोगों को, हमसे उस पर कोई भी मसला हो मैदे के हवाले से या दूसरे भी प्रॉब्लम्स हों तो आज हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो दूसरा मैदे के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये एक डाइजेस्टिव आर्गन है। हम जो फूड लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं, मुंह के ज़रिए हमने मतलब एक नवाला लिया, उसको हमने पीस कर जो है ना एसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में चला जाता है। अब मैदे का जो काम है उसको छोटा छोटा करना, उसको कायम बनाना, फिर जो है ना वो इंटेस्टाइन्स को देना इस तरह, तो जो छोटी आंतें हैं उसमें से वो ऑब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो उसमें से जो है ना आयंस होंगे, सारे नमकियात वगैरह, तो ये स्टोर हो जाते हैं। इस तरह जो है ना वो उसमें से जो विटामिन्स होते हैं तो फिर ब्लड के थ्रू वो बॉडी में चला जाता है, इस तरह वो मसल्स में चला जाता है, जो उसमें से एनर्जी होगी, वो हमें जो एनर्जी मिलती है तो मैदे के ही थ्रू जो है ना वो हमें फिर मैदे के इस प्रोसेस से गुजर के हम पूरी जो है ना खुराक की ग़िज़ाइयत वगैरह वो बराबर करते हैं। तो इसमें से बहुत सारे जो है ना मसले मसाइल आते हैं आजकल, जो हम ज़्यादातर देख लें तो इसमें से एक तो मेडिसिन की वजह से मैदे का जो एपिथेलियम है उसका जो अंदरूनी जो जली है वो कमज़ोर हो जाती है इस तरह। दूसरा इसमें से ये होता है कि मतलब स्मोकिंग की वजह से जो है ना वो भी मैदे की एसिडिटी बढ़ती है। इसमें से भी ये मसले मसाइल काफ़ी सारे जो है ना आजकल हमारे सामने आ रहे हैं। दूसरा आजकल बहुत ज़्यादा जो मसला आ रहा है हमारे साथ, पेशेंट्स के रिव्यू में भी बहुत सारा आ रहा है कि उसमें से एच पाइलोरी, जो मैदे के जो जरासीम है उसके जो है ना लोगों को उसने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है कि मैदे की जो एच पाइलोरी है, तो वो पेशेंट जिनको मैदे में जरासीम है उसमें से उसको फिर दर्द होता है अंदर जो है ना, या इन्फेक्शन हो जाती है, स्टमक में ज़ख्म बन जाता है। तो ये सारे मसले मसाइल जो आ रहे हैं तो इसका एक मुकम्मल तौर पर इसका इलाज होना चाहिए। क्योंकि अगर मैदे का हम टाइम पर इलाज नहीं करेंगे, उसमें से उसके लिए हम जो है ना पीपीआई यूज़ करेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हैं, या जो एसिड ब्लॉकर्स हैं, वो मेडिसिन जो तेज़ाब को ब्लॉक करती हैं, अगर वो मेडिसिन हम यूज़ करेंगे तो ठीक है, मैदे में एसिडिटी नहीं होगी, ठीक है, जलन नहीं होगा, उसमें से दर्द नहीं होगा, लेकिन जो अंदर जो ज़ख्म है, अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है तो वो तो बढ़ेगा ना। अब एसिडिटी हमें नहीं फील हो रही, लेकिन उसके लिए हम मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, हम तेज़ाबियत से तो बचे हुए हैं, दर्द से तो बचे हुए हैं, लेकिन अंदर जो ज़ख्म है वो बढ़ता जाता है। तो उसका इन टाइम इलाज इसलिए ज़रूरी है कि वो फिर पेप्टिक अल्सर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, अंदर वो ज़ख्म और भी बढ़ जाता है। दूसरा उसके साथ जो हम इसी तरह अगर मेडिसिन खाएंगे तो वो ज़ख्म बढ़ कर मैदे को जो है ना मुकम्मल ख़राब कर लेता है। क्योंकि कल पेशावर में मैं एक पेशेंट मेरे पास आया था इसी तरह मेडिसिन के थ्रू, उसका एक मुकम्मल फ़ाइल बन चुका था, उनकी एंडोस्कोपी भी हो चुकी थी, उनके पास जो है ना सारे टेस्ट भी हो चुके थे, लेकिन मेडिसिन सिर्फ उनको जो मिले थे तो वो सारे पीपीआई जो तेज़ाब एसिड ब्लॉकर्स हैं, जो पेन किलर एंटीबायोटिक्स, सारे एंटीबायोटिक्स तो खैर बहुत एक अच्छा ड्रग है, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो एसिड ब्लॉकर्स हैं वो मैदे के मसले को और भी ज़्यादा जो है ना बढ़ा लेते हैं। तो हमें चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैदे के हवाले से या आंतों के हवाले से या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो उसके लिए जो है ना होम्योपैथिक का जो तरीके इलाज है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि ये एक तो नेचुरल और कुदरती तरीके इलाज है। दूसरे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, मतलब अब मैदे के लिए इलाज करेंगे या आप जो है ना एक ऑर्गन का ट्रीटमेंट करेंगे तो मसला सिर्फ वही तक महदूद होगा, ये नहीं होगा कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है ना आपके किडनीज इफेक्ट होंगे, दूसरा जो है ना या हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे जो फीमेल्स में अक्सर हो जाता है या इस तरह। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक तरीके इलाज जो है ना वो अपनाना चाहिए हर मसले के लिए, वो जो है ना उस पर ट्रीटमेंट जो है ना वो लेना चाहिए। आपका कोई सवाल है, इस हवाले से तो आप कॉल कर सकते हैं हम 051-410-2249 पे और 0335-488-434 पे आप मैसेज कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं सानिया बात कर रही हूँ मनसेरा से। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मैं सानिया बात कर रही हूँ मनसेरा से। जी फरमाइए, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू सानिया, बहुत शुक्रिया आपका।
सो मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरा मैदा नहीं ठीक। सॉरी, आप काइंडली दोबारा बताएं आपको क्या मसला है। जी, मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद मेरा मैदा नहीं ठीक। अच्छा ठीक है, उसके लिए आप कुछ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं कर रही। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में आपको डिटेल से जवाब देता हूँ। दूसरा, आप प्रोग्राम देखते रहिए, मैं आपको तफसील से इसके बारे में समझाता हूँ कि पित्ते के ऑपरेशन के बाद जो है ना मैदा क्यों डिस्टर्ब रहता है। इस हिसाब से आपको बराबर जो है ना मेडिसिन भी बताते हैं और आपको इस हिसाब से जो है ना इंशाल्लाह पूरा गाइड भी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सनिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट। हाफिज़। इसने एक पेशेंट जो है इन्होंने एक बात कही है कि मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, कोलिसिस्टिक्टोमी इसे हम कहते हैं। पित्त जो है ना ये एक ऐसा अल्लाह ने बनाया है कि ये जो हमारे पूरी बॉडी में जो तेज़ाब बन रहा होता है, जो लीवर जो बाइल सिक्रीट कर रहा होता है, क्योंकि जो जिगर है हमारा ये एक दिन में जो है ना 500 ml से लेकर 1000 ml तक ये तेज़ाब बना रहा होता है। उसको पे स्टोर कहाँ होता है, ये जो है ना ये जो गाल ब्लैडर है, पित्ता जो है वहाँ पर ये सारा स्टोर होता है। अब पित्ते में अक्सर पथरियाँ हो जाती हैं, स्टोन्स वगैरह उसमें से हो जाते हैं, तो उसको फिर ऑपरेट करना पड़ता है। तो उसको ऑपरेशन के बाद ये होता है कि उसमें से जो एसिड्स होते हैं, हम जो हेवी खाना खाते हैं, जब इस तरह हमने कोई गोश्त वगैरह या चिकन इस तरह के जो हेवी फूड्स, फ़िश वगैरह ये हमने खा लिए, या फेटी जो हम खाने खाते हैं, चर्बीदार जो गोश्त होता है वो हम खा लेते हैं, तो अब उनकी डाइजेशन जो होती है तो वो किस एक एंजाइम जो है ना सिक्रीट करता है इसको, जो इंटेस्टाइन से, कोलिसिस्टोकिनीन एंजाइम उसे हम कहते हैं। कोलिसिस्टोकिनीन ये एक इस तरह का एंजाइम है कि ये अब्जॉर्प्शन में और उसके जो है ना डाइजेशन में मदद देता है। वो कमांड देता है कि ये गाल ब्लैडर को कि मतलब अब एसिड्स की ज़रूरत है, तेज़ाब की ज़रूरत है, तो वहाँ से वो जो कमांड देता है तो तेज़ाब खारिज करके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ जाता है, छोटी जो आंतें हैं उसमें से अब्जॉर्प्शन हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने मतलब ये हेवी खाने हमने खाए और ये किस तरह हज़म हुए। तो अब जब ये जो गाल ब्लैडर है इसको रिमूव कर लेते हैं, पित्ते को रिमूव कर लेते हैं, तो फिर हमें वो मसले फिर हमें सामने आते हैं। थोड़ा सा हेवी खाना नहीं खा सकते, गोश्त वगैरह नहीं खा सकते, उसकी क्योंकि डाइजेशन उसकी स्लो हो जाती है। तो उसकी मैं एक बेहतरीन दवाई आपको बताता हूँ, परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। इसके लिए नक्सवमी का 30 ताकत में, नक्सवमी का 30 ताकत में ले लें होम्योपैथिक स्टोर से, और दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम, खाने के बाद 1 चम्मच पानी में 5-5 कतरे मिलाकर पिया करें। इसके साथ इंशाल्लाह आपका ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर कोई मसला हुआ या मेरे साथ सेहत के हवाले से आपने कोई बात डिस्कस करनी हो तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, उस पर मेरा व्हाट्सएप भी है, तो उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ज़बरदस्त। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं तो खानदराज खान बात कर रहा हूँ, सॉरी, दुबई से खान बात कर रहा हूँ, खानदराज। अच्छा, दुबई से बात कर रहे हैं। जी जी, फरमाइए। मैंने तो ऑपरेशन किया, ये कमर का ऑपरेशन किया, पहला ये पाँव में दर्द था दोनों। स्टमक का ऑपरेशन किया आपने? हाँ। ओके। और तो अभी भी तकरीबन 4 साल तो हो गया, 5 साल हो गया कमर। अभी मेरे पाँव दर्द, पूरे जिस्म का दर्द और पाँव का दर्द ये खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, हर और वक्त दर्द करता है। सही, आपको जिस्म में कमज़ोरी आप महसूस करते हैं, वीकनेस फील करते हैं आप? तकरीबन कमजोरी भी महसूस करता हूँ और ज्यादा वॉक भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, और आपने ऑपरेशन किस लिए किया था, क्या प्रॉब्लम हुआ था मैदे में कि आपने उसको ऑपरेट किया? नहीं, ऑपरेशन कमर का ऑपरेशन किया, जो पाँव में एक पाँव काम नहीं करता, दोनों पाँव काम नहीं करता ना, ये तो रग बंद होता है ना कमर में। अच्छा, कमर ऑपरेशन, आपके कमर का ऑपरेशन हुआ है? हाँ जी हाँ। ठीक है, इसके बारे में आपको जवाब देते हैं। ठीक है, मेडिसिन भी बता देते हैं और आपको आंसर भी देते हैं इसको। थैंक यू जी खान दराज साहब, बहुत शुक्रिया। खान दराज साहब ने जो हमारे साथ जो मसला शरीक किया, जो हमें बताया है कि मतलब अभी मैंने ऑपरेशन किया हुआ है और बैक का, कमर का, तो उसकी वजह से अब मेरे टांगों में, पूरी बॉडी में कमज़ोरी नहीं जा रही। एक तो इन्होंने जो ऑपरेशन कर दिया है वो तो खैर अब हो चुका है, क्योंकि होना नहीं चाहिए। अक्सर कमर के जो मोरे उसमें से मसला आ जाता है, या उसमें से डिस्क बल्ज हम कहते हैं, उसमें से गोश्त आ जाता है मोरों पर, जिसकी वजह से ये रग दब जाते हैं।
या दूसरे उसमें भी ऑपरेशन कराते हैं जो शियाटिका का जो मसला होता है अर्कुन्निसा का, उसमें से भी रग पर जो है ना शियाटिक नर्व जो है उस पर कंप्रेशन आके फिर मसले होते हैं ना, पैर में दर्द, उस पर चल फिर नहीं सकते, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। तो उसके लिए ऑपरेशन इसने जो किया है तो ये उसकी वजह से कमज़ोरी अब आ रही है। बग़ैर ऑपरेशन के जो भी पेशेंट है जिनको अर्कुन्निसा का मसला हो या कमर के हवाले से कोई भी मसले मसाइल हो, तो वो हमारे साथ जो है ना रब्ता करके मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, हमसे चेकअप करा सकते हैं। इनको हम एक मेडिसिन बता देंगे जो वीकनेसेस के साथ इंशाल्लाह इनकी कवर हो जाएगी। एक मेडिसिन है उसका नाम है चाइना 30 ताकत में ये लेंगे इंशाल्लाह सुबह और शाम 5-5 कतरे खाने से पहले, तो उसके साथ ये बराबर कमज़ोरी जो इनकी हो रही है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसके साथ इंशाल्लाह वक्ती तौर फाका होगा, दूसरा ये हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर अपने जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें सेंड कर देंगे कि ऑपरेशन आया किस हिस्से का हुआ है, कमर में एस जो रीजन है उसमें से हुआ है या जो टी रीजन है सारा उसमें से हुआ है, तो उसके हिसाब से फिर उनको बेहतरी का इलाज जो है ना मैं इंशाल्लाह प्लान करके उनको बता देंगे। ज़रूर ज़रूर, आप नाज़रीन कॉल भी कर सकते हैं 051-410-2249 पे, उसके अलावा 0335-488-434 पे आप मैसेज कर सकते हैं। एक कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है? फाइन थैंक यू, कौन बात कर रहे हैं? रहीम बात कर रहा हूँ पिंडी से। रहीम फ्रॉम पिंडी। जी जी रहीम साहब, क्या फरमाइए, क्या बोलना चाहेंगे? आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? थोड़ा कम जिस्म की कमजोरी है। सॉरी आप दोबारा बोले प्लीज। हेलो जी जी जोर से बोलें आप। जिगर की कमजोरी है कह रहे हैं, कुछ कमजोरी का बता रहे हैं बॉडी में, लेकिन जी, आप जी, जी। नहीं समझ सके कि मतलब जिगर की कह रहे हैं, जिगर की लीवर कमजोरी की। है। अच्छा ठीक है, जिगर की जो कमज़ोरी है इसके तो काफ़ी सारे मेडिसिन हैं, लेकिन इसमें से इनको ये देखना पड़ेगा एक जो SGPT लेवल है, क्योंकि इसको ये देखना पड़ेगा कि कोई जिगर में इनकी गर्माइश तो नहीं है, लीवर में कोई गर्मी की वजह से, या उसमें से ब्लड में कोई बिलीरुबिन तो नहीं जा रहा, या लीवर का फंक्शन तो कमज़ोर नहीं है। तो इसको चाहिए कि एक इनको LFTs का एक टेस्ट है वो करवा दें, दूसरा SGPT का जो लेवल है वो चेक करवा के फिर हमें वो व्हाट्सएप कर दें। और या पिंडी तो इतनी दूर नहीं है, इस्लामाबाद आप लोग विज़िट कर सकते हैं, क्लिनिक आके जो है ना मैं आपकी चेकअप करूँगा इंशाल्लाह, उस हिसाब को बेहतरीन मेडिसिन आपको मैं एडवाइस कर दूँगा, उस हिसाब से आप वो फिर लेंगे इंशाल्लाह, तो आपका मसला मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएगा। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, मैदे के हवाले से और क्या लोग कौन सी डाइट ज़्यादा रखें ताकि आपकी मैदा जो है वो क्या कहेंगे डिस्टर्ब ना हो, ख़राब ना हो, और किस तरह वो स्ट्रॉन्ग रहे? तो मैदे के हवाले से एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट है जिनको मैदे में ज़ख़म है, तो ज़ख़म के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अल्सर के जो पेशेंट्स हैं उसको मैदा खाली नहीं रखना चाहिए, मतलब उसको अपने आप को भूख से नहीं गुजारना चाहिए, क्योंकि ये मैदा जब खाली होगा तो उनको दर्द और भी बढ़ेगा मैदे का, क्योंकि जो अंदर जो एपिथेलियम है मैदे का उसमें से जो है ना एसिडिटी फिर होगी, और दूसरा वो खाली होगा, एक दूसरे के साथ रफ होगा, तो उसकी वजह से आपको फिर दर्द के मसले जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फिर सामने आएंगे। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा थोड़ा खाया करें, लेकिन मैदे को खाली ना रखा करें। दूसरा रात का जो खाना है, डिनर जो है, उसको लेट टाइम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? से ये होगा जितना लेट करेंगे इतना इसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि सुबह तक उठने से पहले पहले मैदा खाली नहीं होगा, तो इसको सुबह उठते वक्त इनको दर्द का मसला नहीं होगा, उनको जलन का मसला नहीं होगा। तो कोशिश ये किया करें कि जो पेशेंट हैं जिनको मैदे का ज़ख़म है उनको मैदा खाली नहीं रखना चाहिए। और इसके लिए दूसरा मैं बता दूं कि उसके लिए कोई ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है, या कुछ पुड़ियाँ जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं, या इस तरह की तेज़ाबियत ख़त्म करने वाली जो गोलियाँ यूज़ कर रहे हैं, खाने से पहले उमूमन यूज़ कर लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत सारे नुकसानात और भी हैं। तो कोशिश किया करें कि इस तरह के जो भी मसले हों उनके लिए होम्योपैथिक का इलाज जो है ना अपनाना चाहिए। दूसरा क्या सिम्टम्स हैं अगर आपको फील हो रहा है एसिडिटी हो रही है? एसिडिटी उसमें से ये होता है कि एक रिफ्लेक्सेस आते हैं, मैदे में जलन उनको महसूस होगी। अब
एक मैदे का जो मरीज़ है, नॉर्मल बंदा जहाँ भी जो है ना खाना खा सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें से। लेकिन जो मैदे के मरीज़ होते हैं तो उसके लिए अगर आप ज़बरदस्त से खाने बनाए, उसके लिए प्रोग्राम करें, बराबर बिरयानियाँ रख दें, उसके लिए जो है ना कढ़ाइयाँ आप तैयार कर लें, उसके लिए सही सही खाने तैयार करके रख दें। बट उसको ये मसला होगा कि ये मेरे सामने तो पड़े हैं लेकिन खाने से वो उसको खा नहीं सकेगा, क्योंकि उसको बात की अपनी कैफियत सामने आएगी कि ये तो मैं खाऊंगा, उसके बाद मुझे दर्द होंगे, उसके बाद मुझे मैदे में जलन होगा, सर पर बोझ होगा, ये मैं क्या करूंगा, इस तरह जो है ना रिफ्लेक्सेस आएंगे। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो जो लोग इस तरह के मसलों से गुजर रहे हैं उसके लिए मैं एक दवाई बता देता हूँ जो मैदे के एसिडिटी को भी कम करते हैं और दूसरा मैदे के दर्द को भी जो है ना कंट्रोल करता है। तो उसके लिए एक दवाई मैं बता देता हूँ, कार्बोवेजिटेबल 30 ताकत में, 30 ताकत में, खाने के बाद ये दोपहर ताकत और शाम। डिफरेंट होती हैं क्या? हर क्योंकि CM 1M और इस तरह 30 200 अपने अपने जो है ना इसके ताकत होते हैं। अच्छा, ताकत। तो कोशिश किया करें, ये एक लो डोज है ना, इसमें से बंदा जो है ना जल्दी कवर हो जाता है कम ताकत में और कोई इफेक्ट भी साइड इफेक्ट्स भी कितने नहीं ड्रॉप्स होते। लेने? 5 कतरे खाने सुबह के दोपहर? बाद, सुबह दोपहर या दोपहर और शाम। खाने के बाद 1 चम्मच पानी में 5 कतरे मिलाकर जो है ना ये पीने से इंशाल्लाह मैदे के ये मसले कवर हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना अरसा हो गया आपको मेडिसिन पढ़े हुए? मैं तो काफ़ी अरसे से डॉक्टर साहब के साथ, हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर गफ़ार साहब, तो उनके साथ मैं 7-8 साल से जो है ना हूँ, क्योंकि हमारे घर का वो है ना, बचपन से हम डॉक्टर साहब के साथ जो है ना काम कर रहे हैं ना। तो 7-8 साल से जो है ना मैंने मेडिसिन और ये अपना फील्ड जो है ना मैंने चूज़ किया हुआ है। बाकी स्टडीज़, पेशेंट्स, क्लिनिकल रिव्यू, ये तो बचपन से हमारे सारा जो है ना वो आ रहा है, साथ ही साथ क्लिनिक का। तो उस हिसाब से जो है ना हम पेशेंट्स वगैरह उनको डील तो आपको करना, शौक था patient हमेशा से? और स्टार्ट से। अच्छा, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, बचपन से एक तो मेरा अपना एक माइंड था, हर बंदे का अपना एक शौक़ भी होता है, कुछ करना भी चाहता है। मुझे ये मेरा एक सोच था बचपन से कि मैं इस तरह करूँगा कि मेरी वजह से लोगों को फ़ायदे हों, ये ना कि सिर्फ मैं एक डिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारूँ, मैं सबके जो है ना, मैं इस तरह ज़िंदगी गुजारूँगा कि जिससे मेरी वजह से लोगों को फ़ायदे हों। तो उस हिसाब, उस सोच को मैंने जो आगे रख के मैंने ये लाइन जो चूज़ किया है, क्योंकि ये एक इस तरह का फील्ड है कि जिसमें आप, एक बीमार आपके पास आता है, काफ़ी तकलीफ़ में होता है, आप उनको मेडिसिन प्लान करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो ठीक होके जो दोबारा आपके पास आता है या आपको कॉल के थ्रू बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा ये मसला तो ठीक हो गया, और वो इतने उनकी जो खुशी होती है, और दूसरा पेशेंट से ज़्यादा सेटिस्फाइड फिर हम होते हैं कि यार हमारी वजह से जो है ना लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मैंने मेडिसिन दिए थे, इनकी ये तकलीफ़ ख़त्म हो गई। तो इसमें से एक अजीब किस्म का जो है ना एक सुकून और एक रिलीफ हमें खुद भी मिलता है। तो अच्छा ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब, गाने तो सुनते होंगे कभी रिलैक्स करने के लिए? हाँ बिल्कुल सुन लेते हैं। कौन आपका फेवरेट सिंगर है? मैं तो डिफरेंट सुनता हूँ आजकल। वो कभी कभी हम वो सुन लेते हैं, गनी खान जो है उसकी वो शायरी सुने पुश्तों का। दूसरा आजकल ये कभी कभी वो भी, उसको भी सुन लेते हैं, पुश्तों का एक सिंगर है। और ज़बानों के उर्दू वाले सिंगर को सुनते हैं? उर्दू वाले भी, उसके भी सिंग। सजाद अली का पता है आपको? सजाद अली का असल में वो दूसरे अक्सर सुन लेते हैं इंडिया के सॉन्ग वगैरह। अच्छा नाज़रीन, अभी तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से गपशप लगाते में ही बीच में आपको आज सजाद अली का सॉन्ग भी सुनाएंगे, ताकि हम लोग बीमारी की बातें करते करते थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हो जाए। आपको भी आज सुनाते हैं ज़बरदस्त सा। जरूर तो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, हम लोग खामोशी में वापस आए हैं और डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और अब तो आज की जो रेसिपी है वो भी चल के देख लेते हैं। डॉक्टर साहब, खाने पीने का कोई शौक है आपको? बिल्कुल है। जाहिर है, लेकिन लोगों को आप रोक रहे हैं कि मत खाएं क्योंकि मैदे में प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों को इसलिए कि मतलब जिनको मसले मसाइल हैं उनको भी खाना चाहिए, लेकिन एहतियात से, उसका मुकम्मल इलाज हो जाए, मैदे का वो कवर हो जाए, फिर जो भी जो है ना मर्जी वो खा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ज़्यादा ये मिर्चों वाली, ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें, क्योंकि हम खुद तो खाते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक इलाज कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ ये है कि हमें इस तरह के मसले मसाइल सामने नहीं आ रहे हैं। तो जो लोग इस तरह के मसलों से दो चार हैं, तो इतना सिर्फ उसको परहेज़ करना चाहिए कि मैदे के जो एपिथेलियम, जिनका लेयर कमज़ोर हो चुका है, वो दोबारा बस बन जाए। फिर वो जो भी उसकी मर्ज़ी वो खा सकते हैं, मिर्चें भी खा सकते हैं, बिरयानियाँ भी खा सकते हैं, बाहर के फूड भी ले सकते हैं, ये जो है ना
सब कुछ वो फिर लेकिन थोड़ा उसके साथ एहतियात डाल से देते हैं। मतलब। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा एहतियात। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में तो ये होता है कि जब आप जितना बीमारी के बारे में सोचते हैं उतना आप बीमार रहते हैं। कुछ लोगों को बीमार रहना भी अल्लाह माफ़ करे कहना ही चाहिए, उनको बड़ा मज़ा आता है दवाइयों के बारे में बात करना। दूसरा छींक भी मार दे तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, अच्छा ये दवाई खा लो। कुछ लोगों के शौक होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। कुछ लोगों की टांग में हल्का सा दर्द होता है लेकिन वो उसको अरे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे लगता है अंदर से टीस उठ रही है, रसोली हो गई है, तो दिमाग कह के भी आप बीमार पड़ते जाते हैं। साइकोलॉजिकल बीमारी ज़्यादा होती ये है। आपने बिल्कुल एक ज़बरदस्त पॉइंट आपने जो है ना सामने रख दिया है, क्योंकि कुछ लोगों को सर दर्द का मामूली सा मसला सामने आता है, पूरा घर उन्होंने जो है ना सर पर उठा लिया होता है कि मेरे सर में कोई रसोली तो नहीं है, मेरे सर में जो है ना क्यों दर्द हो रहा है। कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं कि मतलब आपको वक्ती तौर पर अभी स्टार्ट हो गए, क्योंकि ये पेन वगैरह ये साइंस होते हैं ना, उसको ठीक है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आपका दिमाग अगर जो कहता है वैसे ही होता है। बिल्कुल, क्योंकि रूहानी जो सेहत है ना, रूहानी ये माइंड जिसे हम कह रहे हैं, दिमाग को रूहानी सेहत जो तस्लीम करती है ना जिस बात को, जिस बीमारी को, उसी तरह के असरात जो है ना बॉडी में शुरू हो जाते हैं। हाँ है ना। इसलिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपकी सही है, मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन थोड़े बहुत जो मसले मसाइल होते हैं उसके लिए ज़्यादा परेशानी के बजाय आपको चाहिए कि एक सही कंसल्टेंट से आप मशवरा कर लें। हाँ, बजाय आप यूं खा वो खा फलाना ये वाला मेडिसिन ले लें, इससे ये हो जाएगा, ये मेडिसिन खा लें, ये टोटका आप खा लें, तो इससे ये हो जाएगा कि मामूली मसले बड़ी बड़ी बीमारियों का रुख कर लेते हैं। इसलिए एक तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी बीमारियां पैदा हुई है उसका जो है ना उसका इलाज उसके साथ आया हुआ है। वह इज़ा मरिज़ तो फ़हुव यशफ़ीन, हम जब बीमार होते हैं कोई शिफा जो है ना हमें फिर अल्लाह देता है उसके हिसाब से। तो अब जब ये बात सामने आ गई है तो फिर तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। और दूसरे इस तरह के तरीके इलाज आजकल माशाल्लाह जो है ना मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है, आजकल जो हमारे इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो और एक कंप्लीट इलाज ना हो। जो हम होम्योपैथिक तरीके इलाज आज कल बहुत सारे लोग जो है ना वो अपना रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां कम वक्त में और एक सही तरीके इलाज के साथ जो है ना वो कवर हो जाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस पर परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ओके नाज़रीन, आप लोग अगर आपको कॉल ना मिले तो मैसेज भी कर सकते हैं 033548888434। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। जी आपको जी हेलो, थोड़ा सा गाना सुने बिल्कुल, आगे थोड़ा सा अच्छा जरा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। आपको भी सुनाते हैं बिल्कुल। डॉक्टर साहब भी इस वक्त गाने सुनने के उसमें, तो चल के सजादरी का सॉन्ग भी सुनते हैं। अभी हमारे पास माशाल्लाह बहुत टाइम है, वापस आते हैं तो आप लोगों की कॉल्स भी लेते हैं। आपको हमने सोचा एक अच्छा सा गाना सुनाए हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, जब जैसे सिंगर आए हैं तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनको कौन नहीं जानता। हाँ, ये तो है बिल्कुल। बाय नेम इनको जो है ना मैंने अच्छा सॉन्ग नहीं सुने आपके? काफी सुने हैं इसके, तो हम टीवी पर जो है ना सुनते रहते थे पहले। अभी तो मैंने काफी कहा अरसा बाद आप थोड़े लोगों ने गाने भी सुनाए। ये ना हो कि मैदे के जो मैदा है हम एंड में जाके मैदे में घुसे रहे। हाँ, बस सिर्फ बीमारियां और होना चाहिए थोड़ा रिफ्रेशमेंट जो है ना बहुत, क्योंकि आप लोगों ने एक तो मौसम के हिसाब से बहुत जबरदस्त गाना चलाया, हर तरफ जो है ना बारिशें शुरू हो रही है, हो गई है, अल्लाह ना करे अब तो हो गए हैं। असल में दूसरा ये जो अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात थोड़े ठीक कर लें, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कराची के हालात हम देख रहे हैं, पानी में जो है ना ये सैलाब टाइप जो है ना आ चुके हैं और भी बहुत से इलाकों में। तो इस हिसाब से हम बता रहे हैं कि बारिशों के हवाले से जो है ना बहुत ज़बरदस्त एक कंपेयर जो है ना आप लोगों ने चलाया, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। अब आपको सब्जी भी खिलाएंगे शो के बाद। नाज़रीन, सब्जी बन रही है ज़बरदस्ती। अगर आपसे रेसिपी मिस होगी तो रात में रिपीट में जो है 11 बजे शो देखना बोलिएगा। 11 बजे रिपीट में आप भी देखना, आज अपने आप को देखेंगे, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? मैं हाजी मोहम्मद बोल रहा हूँ बुनेर से। हाजी बुनेर से हमाद। हाजी मोहम्मद साहब, जुल्करनैन साहब से बात करनी है। मेरे साथ बात करनी है। हाजी मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पुश्तो स्पीकर भाई हैं तो मैं इससे पुश्तो में ही बात करूंगा इंशाल्लाह। हाजी मोहम्मद साहब संग हाल लीजिए खैरियत संग प्रोग्राम गोरे नासी है माशाल्लाह। हाँ, तासो खुडेर खशवे माशाल्लाह का ना दमख के ना खुडेर बेहतर ये वसो।
Maskena Besperi Puderia de Bolo, Mate di Pundo Chateosno. غکو جی خو مطلب دا دی چې بیزی یو د هغې د وجې نه چې کم دی نه بعض اوقات چې ستاسو کال مس شي ښه څنګه پروګرام کې بسې شریکول غواړئ زمونږ سره څنګه خدای سسي مونته یمړه ستاسو پوه نه شم جی सॉरी हाजी मोहम्मद साहब आपको थोड़ी बहुत उर्दू आती है क्योंकि हमारे उर्दू वाले भी सुन रहे हैं देखो मैं तो उसके साथ उर्दू में भी बात करूंगा आप करेंगे तो क्योंकि हमारे सुबह के व्यूअर्स सारे उर्दू में समझेंगे तो सारे समझें तो अच्छा है ना मैं भी सोच रही हूँ पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये तो मेरा दोस्त है ठीक है हाजी मोहम्मद साहब ये जो है ना ये एक बहुत जबरदस्त और नाइस इंसान नहीं तो हमें भी आप इतने प्यारे हैं बुनेर से कॉल कर रहे हैं हमसे भी बातें करें उर्दू में अच्छा बताएं आप इनसे क्या कह रहे थे अभी मुझे भी बताएं मैं सोची क्या कह रहे थे मैंने उससे क्या कह रहे थे उससे मैं इलाज कर रहा हूँ अच्छा इलाज कर रहे हैं जबरदस्त तो कैसा फायदा हो रहा है आपको हाजी मोहम्मद साहब बिल्कुल फायदा हुआ है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अब ठीक था जी मोहम्मद साहब जवाब दर को मजिदी सरम दा खबर डिस्कस को नागी साहब सर जवाब दर को खपल ख्याल साथे खजी काल को डेरा मनना दो अल्लाह पामान और द चीदी ये जो है ना हमारे थैंक यू सो मच हाजी मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का बहुत ज़बरदस्त इंसान है उधर बुनेर के हैं इंतहाई हॉनेस्ट और ईमानदार इंसान है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली बात जो मैंने आपसे की प्रोग्राम के स्टार्ट में तो ये भी कुछ इस तरह के जहनीत के मालिक हैं जो भी लोग होते हैं जिनको भी तकलीफ़ होती है कहते हैं जो है ना आपको इतने अरसे से तकलीफ़ है फ़लाँ डॉक्टर के पास जो है ना इनको ख़ुद हमारे क्लिनिक या ख़ुद पेशेंट्स को बाज़ औक़ात जो है ना उसको ले आते हैं ताकि उनको जो है ना शिफा हो जाए क्योंकि एक सही जगह है इसकी यहाँ हमारी जगह से इलाज हुआ है इनको अरकुन्निसा का मसला था शियाटिका का और जिसका हमने इलाज किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है बाकी थोड़ा बहुत इनको जो है ना कभी कभी दर्द वगैरह का क्योंकि इनका काम इस तरह है सख्त हार्ड वर्कर हैं ये तो थोड़ा सा इनको जो है ना मसला हो जाता है तो फिर ये हमारे साथ या टेलीफोन कॉल के थ्रू या क्लिनिक आके हमारे साथ क्लिनिक के हमारे चक्कर लगा लेते हैं तो कॉल करने का बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद साहब अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू बहुत शुक्रिया नाज़रीन एक क्विक से ब्रेक का वक्त आ गया ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज की डिश तो भूल ही गए डिश को भी ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या हो रहा है डिश के अंदर एक क्विक सा ब्रेक जी नाज़रीन वेलकम बैक वापस आ चुके हैं और आपकी कोई इशू है सेहत के हवाले से तो आप कॉल कर सकते हैं इनका जो क्लिनिक है वो है G9 मरकज़ कराची कंपनी में और नंबर्स चल रहे हैं और एक कॉलर भी हैं साथ हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम कौन बोल रहे हैं जी मैं ज़ाहिर शाह बोल रहा हूँ दुबई से ज़ाहिर शाह फ्रॉम दुबई जी ज़ाहिर शाह साहब क्या कहना चाहेंगे वालेकुम सलाम मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल है जी वो डॉक्टर साहब से मैं थोड़ा मैदे के बारे में पूछता था ज़ाहिर शाह साहब बिल्कुल मैं आपको सुन रहा हूँ जी फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे आप सर जी मेरा ये मैदा जल भी रहा है दर्द भी हो रहा है और गैस ज्यादा हो रहा है डकार आता है अच्छा आपने मैदे के टेस्ट किए हुए हैं H पाइलोरी का कि मैदे में जरासीम तो नहीं है आपको मैदे के टेस्ट तो सर किया नहीं है लेकिन मैदे में दवाई में बहुत खा रहा है मैं टीबी का मरीज था वो दवाई भी खाया है मेरा टांग टूट गया था उसका भी दवाई खाया है मेरा मैदा दर्द भी कर रहा है और गैस डकार ज्यादा आ रहा है ठीक है सो कुछ स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते ना स्मोकिंग पहले करता था अभी 2 साल हो गया नहीं कर रहे सर ठीक है मैं आपको जवाब देता हूँ ठीक है ओके थैंक यू ओके अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ थैंक यू इनको भी मैदे का मसला है मैदे के हवाले से ये पूछ रहे हैं कि मुझे मैदे में एसिडिटी है उसमें से जो है ना गैस बन रहे हैं मुझे डकार आते हैं तो स्मोकिंग का मैंने इसलिए इससे पूछा कि सिगरेट स्मोकर जो होते हैं जो सिगरेट में जो निकोटीन है वो एसोफेगस ग़िज़ा की जो नाली है और मैदे का जो हिस्सा है स्टार्ट में से तो उसके बीच में से जो स्पेंक्टर लगा हुआ है जो ग़िज़ा को अंदर तो जाने देते हैं लेकिन उसको वापस नहीं आने देते एक स्पेंक्टर इसमें से लगा हुआ है तो जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं तो उसकी एसिडिटी की वजह से वो स्पेंक्टर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है उसके बाद जो है ना हमें रिफ्लेक्सेस आते हैं जो डाइजेशन होता है मैदे में उसकी जो एसिडिटी है जो तेज़ाब है क्योंकि मैदे में ट्रिप्सिन HCl और गैस्ट्रिक ये सारे जो है ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स और ये HCl वगैरह ये सिक्रीट होते हैं
तो ये फिर जब स्पेंक्टर कमज़ोर हो जाता है तो उसके बाद ये होता है कि ये रिफ्लेक्सेस हमें आते हैं, गैस जो बन रहा है, दर्द जो हो रहे हैं मैदे में या एसिडिटी जो हो रही है, तो इस वजह से है। दूसरे आप थोड़ा इस तरह कर लें कि ये जो बाहर के जो खाने हैं वो थोड़े अवॉइड कर लें। और दूसरा इसके साथ एक मेडिसिन मैं बता देता हूँ आपको, नक्सोमी का 30 ताकत में होम्योपैथिक स्टोर से ले लें और दोपहर और शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें। इससे इंशाल्लाह आपका मुकम्मल तौर पर ये मसला हल हो जाएगा। फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, अभी जो स्क्रीन पर चल रहा है वो अपने साथ नोट कर ले। व्हाट्सएप पर भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन आज की डिश भी ज़रा चेक कर लें क्योंकि टाइम कम रह गया है और एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं शेख मसूद बोल रहा हूँ जी, अटक से। अटक से कौन? शेख मसूद। शेख मसूद साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आप कैसे हैं? आप क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरे हाथ पाँव में बहुत ज्यादा जलन है, पाँव में। अच्छा, बहुत हाथ ज्यादा, हर वक्त जलन रहती है। अच्छा, शुगर आपको RBS चेक किया हुआ है? शुगर का मसला तो नहीं है शुगर आपको? जी, बिल्कुल नहीं जी, नहीं है जी। अच्छा, और जलन रहता है आपको? जी जलन रहता है जी, बहुत ज्यादा जलन रहता है जी। ये किस टाइम ज्यादा होता है, मतलब रात के वक्त या सर कुछ? रात को खुसूसन ज्यादा होता है जी, जब सोने लगते हैं। ठीक है, और जब कोई इस तरह के खाने वगैरह से कोई मसला होता है कि मतलब ये वाली चीज़ मैं खाता हूँ तो इससे मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है, कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं? सोते वक्त सर बहुत ज्यादा। ठीक है, और या कोई यूरिक एसिड का मसला या कोई दूसरे प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना इसके साथ? ब्लड प्रेशर आपका मेरा मसला है जी, वो मैंने वो मतलब मैं डॉक्टर साहब के पास गया हुआ हूँ जी। इंशाल्लाह मेरा इलाज हो रहा है जी। ठीक है, वो किस लिए हो रहा है, यूरिक एसिड का? जी 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 जी, मेरा क्योंकि- सर पेशाब आता नहीं था, 24 घंटों में एक दफा बड़ी मुश्किल से आता था। अच्छा, और गुर्दे में कोई पथरी वगैरह? नहीं सर, कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पेशाब का आपका मिकदार जो है वो कम है, और दूसरी या कोई ब्लड में एसिडिटी तो नहीं है, तो उस हिसाब से ये देखना पड़ेगा, आपकी चेकअप होगी। क्योंकि अब जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि उसकी वजह से भी अक्सर जो है ना तेज़ाबियत हो जाती है, या जिस्म के वो हिस्से जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फ़्लो जो है ना वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी पाँव में, हाथ पाँव में जो जलन जो है ना वो महसूस होता है। या अक्सर जो है ना ब्लड प्रेशर जो RBS शुगर का जो मसला है, डियाबिटीज़ का, उसके साथ भी जो है ना पाँव में जलन और इस तरह के मसले होते हैं। जी डॉक्टर तो साहब, आपको इनको ये कहाँ से क्लिनिक कॉल आना कर रहे चाहिए। थे? अटक से। अटक से आपने ठीक- कॉल की है, तो आप आप इनके जो नंबर्स हैं उसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं और इनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और इनकी जो डेज होते हैं उधर भी जाके देख सकते हैं। बिल्कुल, ये जो है ना जुमरा जुम्मा हफ्ते में 3 दिन इस्लामाबाद में फुल डे बैठते हैं, ठीक है सुबह से नाज़रीन, शाम आज तक। की जो डिश है वो भी आप देख लें क्योंकि डिश भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की डिश थी आलू मटर गाजर, और इसके लिए आपको रात को रिपीट में शुरू का जो हिस्सा आपसे अगर मिस हो गया है उसको देख। अब मैंने हरा प्याज जो है वो भी काट लिया है, और अब मैं इसको डिश में निकालती हूँ। और कॉल्स अगर आपने रह गई हैं तो आप लोग कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक सेकंड, पहले मैं ये कर लूँ और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब आज तो जाके मुझे ना ज़्यादा बीमारियों की बातें सुन के भी तबीयत अजीब हो जाती है तबीयत। अच्छा, क्यों, आपको भी कुछ? मैं दिस इज़ द लास्ट, मुझे लोग बीमारी डिस्कस करते हैं ना बहुत, मेरा बिल्कुल ये शौक नहीं है बैठ के। अब एक मेरी दोस्त अगर है उसको कोई हल्का सा प्रॉब्लम है, वो इतनी लंबी उसकी, मैं यूँ दवाई खाई, मैं तो दवाई असल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिमाग से अपने आप को ठीक कर लेती तो हूँ। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट भी इसीलिए है ना, क्योंकि मामूली मसले या बड़े भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं लोग सेलिब्रेट करते हैं मिजरी को और बीमारी बिल्कुल जो डिस्कस करना हर वक्त और दूसरे आगे जो इसके बंदा बैठा होता है ताकि उसको पिटी के हिसाब से उनको जो है ना, या उसको इस तरह मेरे अब ना मैदे में जलन शुरू हो गई मैदे के बारे में सुन के। तो नहीं करना चाहिए। अपने आप को जो है ना, जो भी मसले मसाइल होते हैं एक फिजिशियन के साथ आप डिस्कस करेंगे तो आपको फायदा होगा। इधर उधर आप डिस्कस करेंगे तो आपके जो है ना डिप्रेस्ड होते रहेंगे ना, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, आप चेक कर ले, ये हरा प्याज मैंने ऊपर से सिर्फ गार्निश किया है। आप देखिएगा हरा प्याज का एक तो फ़ायदे भी बहुत हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही सुपर फूड्स कौन से थे, वो जल्दी से आपको बता दूं। उस वक्त मैंने बताया था ग्रीन मूंग की दाल जो है, यानी हरी मूंग की दाल जो है, वो भी सुपर फूड्स में आती है, वो भी आप ज़रूर आप खाएं। बजाय ब्लैकबेरीज तो मैं भी खा रही थी, लेकिन आप वो जो
400 रुपए के थे वो अब हो गए हैं 1300-1400 रुपए के। सो दे बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो आज की जो डिश है तारा तारा जो है आज की डिश बन गई। आलू मटर गाजर, इसको टेस्ट भी कर लेते हैं ताकि पहले जो खाने वाले हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब खाएगा। वाह कब आ गए। राइट गला है, सिर्फ नमक थोड़ा कम है। वो हमेशा की तरह मैं डर के मारे नहीं डालती क्योंकि नमक जो है वो ज़्यादा ना हो, कम हो जाए, वो बाद में आप टेबल सॉल्ट से डाल सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डॉक्टर साहब अभी आप भी ट्राई करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं जी कि आप कहाँ कितने कितने बजे बैठते हैं? इस्लामाबाद में जो मैं बैठता हूँ तो सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मैं इस्लामाबाद में पेशेंट्स देखता हूँ। कराची कौन कौन से शहर में? इसके अलावा पेशावर और स्वात में। पेशावर और स्वात। पेशावर में जो हमारा क्लिनिक है निश्तराबाद अलखिदमत हॉस्पिटल के साथ है और उधर सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 तक, पीर मंगल बुध के दिन, और संडे इतवार का जो दिन है उधर स्वात में पेशेंट्स देखते हैं। तो वहाँ पर भी फुल डे है, सुबह से लेकर और जो है ना रात तक पेशेंट्स हम देखते हैं। और सब स्माइल, दांत वाली स्माइल दिखाए ना। ये डॉक्टर साहब ये एंड था। सही है। किसी दिन आपसे मैं करवाऊंगी स्क्रीन पे। जरूर करेंगे आप डॉक्टर होने का मतलब ये तो नहीं कि आप मजे नहीं कर सकते। बिल्कुल करेंगे तो इंशाल्लाह। आपके अभी मजे करने से याद है कोई घूमने फिरने का शौक जाते आते? बिल्कुल है, हम तो चक्कर लगा लेते हैं। एच पाइलोरी से और मैदे से निकल के हम जाते हैं। आप कहीं जाते हैं, कोई आपका फेवरेट जगह? हम चक्कर लगा लेते हैं। स्वात के साइड पर हम ज्यादा जो है ना चक्कर लगाते हैं उधर। एक तो हमारा काम इस तरह है कि इसमें से फ्री डे इतना नहीं होता। कभी किसी दोस्त के साथ बोल रही हूँ, क्लिनिक की बात नहीं कर रही। चले जाते हैं, मरी जाते हैं कहीं? मरी भी गया हूँ इस तरह जो है ना। तो डॉक्टर साहब तो आपसे बड़े डिफरेंट है। डॉक्टर साहब का तो बात नहीं होती, वो हाइकिंग पे चले जाते हैं। वो तो जाते हैं बिल्कुल, बहुत ज्यादा। हम खुद भी, मैं एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन उधर ज्यादा नहीं जाता। रोमांस के बारे में जो वो कहते हैं वो आप सुनते हैं? सॉरी, तो रोमांस के बारे में जो कहते हैं ना बिल्कुल वो तो एक अलग है ना, उनका एक सिस्टम होता है। नहीं तो वो सिस्टम अलग है, उससे आपने कोई इंस्पिरेशन नहीं हासिल की? करते हैं क्योंकि साथ रहते हैं तो असर तो होता है। असरअंदाज होते हैं ना, अच्छी बात है ना। वो ये लाइफ में देखें, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपने ड्राई डॉक्टर तो नहीं रहना ना। ड्राई बिल्कुल खुश्क दवाइयाँ फलाना ढमका ये वो करना। मैं इतना ज्यादा जो है ना वो नहीं। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। तो वो कहते होंगे और रोमांस करो डॉक्टर साहब, बड़े मजे के। नहीं, वो हमारा शेड्यूल इस तरह टफ बन चुका है कि जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल वो सुबह 5 बजे जाते हैं हाइकिंग। तो यही सुबह का टाइम हमारे साथ भी जो है ना वो हम एक्सरसाइज उसमें से कर लेते हैं और उसमें से जो नमाज के बाद रनिंग जो है ना और इस तरह और भी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात है कि डॉक्टर जुल्करनैन खान थे हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रात में रिपीट में 11 बजे शो देखना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह एग्जैक्टली 9 बजे। कल मुख्तलिफ गेस्ट होंगे और डॉक्टर गफ़ार खानज़ादा होंगे हमारे साथ। सैटरडे वाले दिन 13 दफ़ा चक्कर लगाता है। कौन? मैं आपको बताती हूँ। 13 दफ़ा चांद एक साल में ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। 13 दफ़ा, सोचे 13 दफ़ा कोई खातून जो है, आदमी जो है वो औरत के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा तो शादी कर लेगी। ये थैंक यू नाज़रीन, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल सुबह 9 बजे मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।